हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ट्रेंड पहचान कर आप अपने लॉसेस 50% तक कम कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शेयर मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। अगर आप भी बार बार लॉस कर रहे हैं और समझ नहीं आता कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा, तो आपको सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सीखना चाहिए। इस वीडियो में आप मार्केट ट्रेंड को सही तरीके से पहचानना और सही जगह पर एंट्री एग्जिट करना सीखेंगे। तो चलिए सीधा चार्ट में देखते हैं। मार्केट ट्रेंड जनरली 3 टाइप के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के हम दो तरीके देखेंगे, एक मैनुअली चार्ट देख के और दूसरा इंडिकेटर से। पहले हम मैनुअली देखते हैं। अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हायर है और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की ओर जाता है। इसमें मार्केट हमेशा अपने पिछले हाई को ब्रेक करेगा और नया हाई बनाएगा, जिसे हायर हाई कहते हैं, और पिछले लो को रिस्पेक्ट करेगा और नया लो बनाएगा, जिसे हायर लो कहते हैं। हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में, यानी यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अपसाइड मूव किया है, ठीक है ना। यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम मिला है। ये किस तरीके से मूव किया वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड का शुरुआत हुआ, अप गया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन, डाउन, फिर अप, फिर डाउन। इस तरीके से मार्केट अपसाइड गया, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो इसका हाई है, वो हमेशा ये पिछला हाई को ब्रेक कर रहा है। इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई बनाया जो हायर हाई कहलाया। फिर ये इस हाई को ब्रेक किया, देख रहे हैं ना, इस हाई को ब्रेक किया, फिर ये नया हाई बनाया, इस लो को रिस्पेक्ट किया, नया लो बनाया, फिर ये इस लो को रिस्पेक्ट किया, नया लो बनाया। मतलब हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो। और इस तरीके से मार्केट अपसाइड मूव किया है। मार्केट कभी भी ना डायरेक्टली इस तरीके से डाउन आएगा, ठीक है, और ना ही मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से अप जाएगा। हमेशा मार्केट जिगजैग लाइन बनाते हुए अप साइड जाएगा और जिगजैग लाइन बनाते हुए डाउन साइड भी आएगा, ठीक है ना। ये अप ट्रेंड है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में हर एक पॉइंट पे जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है ना, बायर एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं, समझ गए ना। जब भी थोड़ा सा डाउन आ रहा है, बायर यहाँ पे एक्टिव हो जा रहे हैं और यहाँ से ख़रीदारी ज़ोर से कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट अप साइड मूव हो रहा है। अप साइड में ये हुआ कि यहाँ पे सेलर कमज़ोर है बायर के अपेक्षा, वो जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे ख़रीदने के लिए एक्टिव हैं, इसीलिए। और ये प्राइस लेवल जो है, ये सारे पॉइंट लेवल जो दिख रहा है आपको, इस पॉइंट लेवल पे जो भी प्राइस है, उस प्राइस में लोग ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड है। इसीलिए जब भी थोड़ा सा डाउन आ रहा है मार्केट, लोग इसको फट से ख़रीद रहे हैं, जिसके कारण से मार्केट अप साइड मूव हो रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा ना, तो सिर्फ ख़रीदने के बारे में सोचना है, बेचने के बारे में नहीं सोचना है। हमेशा ट्रेंड के साथ में चलना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इज़ बेंड। ये कहावत इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर है, वो हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करते हैं। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे FI DI वाले, वो लोग हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही पैसा लगाते हैं और ट्रेंड वही लोग डिफाइन करते हैं। ये रिटेलर का काम भी नहीं है। इसीलिए हमेशा बड़े प्लेयर के साथ साथ में चलिए। जिस साइड का डायरेक्शन है उस साइड का ट्रेड लीजिए। वो अप ट्रेंड में है तो अप साइड का ट्रेड लीजिए, डाउन ट्रेंड में है तो डाउन साइड का ट्रेड लीजिए। हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करिए। यह आपके प्रॉफिट को इंक्रीज और लॉस को कम करने में मदद करेगा। आप अपने ट्रेड का एनालिसिस करके कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स कि आपने ज़्यादातर लॉस ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करके किया है या नहीं, ठीक है ना। देखिएगा, आपने ज़्यादातर लॉस इसीलिए किया होगा क्योंकि आप रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होंगे। मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले होंगे। अब जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी ना कभी तो वो डाउन साइड मूव करेगा ना। हमेशा ये अप साइड तो मूव नहीं करेगा। तो जब ये मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, तो हम कैसे जाने कि मार्केट डाउन साइड में कन्वर्ट हो रहा है।
अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मार्केट अप साइड में मूव करता है, ठीक है, जिग जैग लाइन बनाते हुए मार्केट अप साइड में मूव किया है। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है? तो ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, नहीं तो मिस हो जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं समझेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे कि हमको तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है ये वो, ठीक है। तो पहले इस पॉइंट को देखिए, जब मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तो ये हायर है, हायर लो, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है बनाते हुए अप साइड मूव कर रहा है। तो जो भी ये अप ट्रेंड का लास्ट वाला हायर लो होगा, ये वाला लास्ट, ठीक है ना, हायर लो होगा, मार्केट जब ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, अभी तो देख रहे थे हमेशा ये पिछला लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये पिछला फर्स्ट लो को ब्रेक करेगा, ठीक है ना, ये सिग्नल दे दिया कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है, समझ गए ना, ये कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन कब मिलेगा? जब मार्केट यहाँ पे आया, इसको ब्रेक किया, हम लोग को सिग्नल मिल गया, जैसे ये ब्रेक करके ये थोड़ा सा फिर अप साइड मूव करता है, ठीक है, ये अप साइड मूव करने के बाद फिर ये डाउन आ करके इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये इसको ब्रेक करेगा। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। उसके लिए ये वाला लो को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कंफर्म होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ फिर से ड्राइंग करके। कई बार क्या होता है कि देखिए अप ट्रेंड में मूव कर रहे, आएगा, अरे इसको ब्रेक करेगा और यहीं से फिर रिवर्स कर जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट को ब्रेक किया और यहीं से रिवर्स कर जाएगा। इसीलिए हमेशा यहाँ पे आया है, ये सिग्नल दे दिया, अब थोड़ा सा अब जाना चाहिए और फिर इसको आकर के इस पॉइंट को ब्रेक करना चाहिए, तब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे यहाँ पे और दूसरा कंडीशन कि मार्केट जैसे ये तो नॉर्मल चाल है, छोटा सा हायर है, हायर लो बनाते हुए मार्केट अप साइड मूव कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर मार्केट बड़े बड़े स्विंग बनाता हुआ अप साइड मूव कर रहा है, बड़े बड़े ट्रेंड मिल रहे हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कब होगा? क्या आप इस पॉइंट का ब्रेक होने का वेट करेंगे? नहीं, इस पॉइंट का ब्रेक होने का वेट करेंगे तो फिर इतना बड़ा मूव मिस हो जाएगा हम लोगों से, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा मूव मिस नहीं करेंगे। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान से देखिए। जैसे ये नॉर्मल चाल चल रहा था, ये नॉर्मल चाल है, ये इसके बड़े बड़े चाल हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्विंग बनाता हुआ बड़े बड़े ट्रेड दे रहा है। तो उस समय कैसे हम लोग जानेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है? तो उसमें सिंपल सा है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल आता है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। यहाँ से ड्रॉ करना, यहाँ से पकड़ना, इसका हाई तक जा कर के छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद इसमें 50 का लेवल जो रहेगा वो लगा हुआ रहता है। देखना 50 का लेवल कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये 50 वाला लेवल है, ठीक है ना। तो मार्केट जब यहाँ से डाउन आने लगेगा, ठीक है, और ये 50 वाले लेवल के नीचे ट्रेड करने लगेगा। ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप डेली ट्रेंड में देख रहे हैं, डेली चार्ट में ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने का मतलब ये हुआ कि ये 50% के नीचे 2, 4, 5 दिन क्लोजिंग देना चाहिए, स्पाइक नहीं लगाना चाहिए, मतलब वीक नहीं होना चाहिए, कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे 3, 4 दिन, 5 दिन क्लोजिंग, कम से कम 3 दिन क्लोजिंग देना चाहिए। तो हम लोग समझ जाएंगे कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है 50% के नीचे। ध्यान रखिएगा, अगर आप आवरली चार्ट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कम से कम 3 घंटा इधर इसका नीचे होना चाहिए, 3 कैंडल क्लोज होना चाहिए आवरली चार्ट का, ठीक है। तो वो डाउन ट्रेड में फिर हम लोग कंसीडर करेंगे और फिर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। समझ देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का पहला स्टेप है ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना। जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो ज़्यादातर ट्रेंड के डायरेक्शन में करते हैं, इसीलिए प्रॉफिटेबल है। तो आप इसे ध्यान से समझिए, और जहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। हो सकता है मैं फिर और भी अच्छे से बना करके वीडियो आपको दूँ, ठीक है। अब समझते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे की ओर जाता है। इसमें मार्केट हमेशा अपने पिछले लो को ब्रेक करेगा और नया लो बनाएगा, जिसे लोअर लो कहते हैं, और पिछले हाई को रिस्पेक्ट करेगा और नया हाई बनाएगा।
जिसे लोअर हाई कहते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यानी यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है और हम यहाँ सिर्फ सेल साइड का ट्रेड लेंगे। इस चार्ट को देखिए कितना ब्यूटीफुल डाउन ट्रेंड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन जाना शुरू हुआ, डाउन गया, थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा सा अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और इस तरीके से करते हुए ये डाउन साइड मूव किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमेशा ये मार्केट पिछला लो को ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक किया और नया लो बनाया, ये वाला जो लोअर लो कहलाया, और हमेशा इसका रिस्पेक्ट किया, अपने पिछले हाई को रिस्पेक्ट किया और नया हाई बनाया जो लोअर हाई कहलाया। फिर इस लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया जो लोअर लो कहलाया। इस हाई का रिस्पेक्ट किया और नया हाई बनाया जो लोअर हाई कहलाया। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और इस तरीके से मार्केट डाउन साइड मूव किया है। अब ये मार्केट यहाँ से डाउन साइड तो मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ से मार्केट फिर अप साइड मूव करने लगा। तो हम कैसे जानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब ये अप जाएगा या फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा? तो सिंपल सा कंडीशन है, जैसे इसका अप ट्रेंड वाला में हम लोगों ने देखा था, जस्ट उसका अपोजिट। तो देखिए पहले यहाँ पे समझिए कि मार्केट स्लो एंड स्टडी लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए डाउन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये डाउन आ रहा है। तो पहला कंडीशन क्या था, यहाँ पे ये अपना पिछला लोअर हाई को ब्रेक करे, पहला कंडीशन कि यहाँ से मार्केट जाए, इसको ये ब्रेक करे, ये ब्रेक किया, वैसे ही ये सिग्नल मिल गया कि ये अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये कन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर डाउन आएगा और जा कर के इस पॉइंट को ब्रेक करेगा। इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन कभी भी सिर्फ ये वाला पॉइंट को ब्रेक करते ही आप लोग ये मत कंसीडर करने लगना कि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मार्केट यहाँ से जाएगा, इसको ब्रेक करेगा और फिर ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है, ठीक है। जैसे इस चार्ट को ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आया मार्केट, है ना, लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा था। यहाँ पे क्या है, इसको ब्रेक किया, ये अपना पिछला लोअर हाई को ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन आया और उसके बाद ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग को इंडिकेशन मिला यहाँ पे कि अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउन आया और फिर ब्रेक किया, इस पॉइंट को ब्रेक किया, ये कंफर्म हो गया कि ये अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है एकदम क्लियरली कितना अच्छा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद मूव किया है, ठीक है ना। तो हमेशा कन्फर्मेशन का वेट कीजिएगा, सिर्फ ब्रेक होते ही अप ट्रेंड में कंसीडर मत करने लगना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि देखिए मार्केट स्लो एंड स्टडी लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए डाउन साइड जा रहा होगा, ठीक है, और अचानक से एक बड़ा स्विंग बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब आप बताइए कि क्या आप इस पॉइंट को ब्रेक होने का वेट कीजिएगा कि ये ब्रेक होगा उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा? नहीं। अगर ये यहाँ पे देखिए इसके पिछले स्विंग छोटे छोटे बने होंगे, ठीक है, और एक बड़ा सा स्विंग बनेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करेंगे। इसका लो से लेकर के, इसका हाई से लेकर के इसका लो तक मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में 50% का लेवल लगा के आप यहाँ पे देखना, वेट करना ये 50% का, कि मार्केट जब यहाँ से जा रहा होगा, अप साइड अगर जा रहा होगा, तो यहाँ पे देखना कि ये 50% के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है या नहीं। 2-3 दिन का क्लोजिंग यहाँ पे मिला तो ठीक है, मिल गया तो ये कम से कम 3 दिन। अप ट्रेंड में भी बताया था कि डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने का क्या कंडीशन है, यहाँ पे सेम उसका अपोजिट है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 दिन क्लोजिंग देना चाहिए, अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और उसके बाद फिर हम लोग अप साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउन ट्रेंड में पैसा बहुत जल्दी बनता है क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है, ठीक है ना। साइडवे ट्रेंड में ना मार्केट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना नया हाई बनाता है और ना ही नया लो बनाता है, बस एक फिक्स रेंज में चलता रहता है। साइडवे ट्रेंड का मतलब है बायर और सेलर दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है।
जैसे यहाँ देखिए, ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा था, ठीक है, डाउन साइड आ रहा था, फिर यहाँ से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, उसके बाद फिर यहाँ अप साइड गया। यहाँ पे देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना, इस टाइम पीरियड के अंदर मार्केट कितना दिन तक साइडवे रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन में थे सब कोई, बायर भी और सेलर भी। डाउन आ रहा था, फिर अप जा रहा था, फिर डाउन आ रहा था, फिर अप जा रहा था, फिर डाउन, और लास्ट में ये अपसाइड ब्रेक किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपसाइड ब्रेक किया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर यही डाउन साइड ब्रेक करता, अगर इस रेंज को ये डाउन साइड ब्रेक करता, अप साइड ब्रेक ना करके ये इधर को ब्रेक करता, तो ये होता कि ये सेलर स्ट्रॉन्ग है। जब भी आपको एक रेंज में मिले, मार्केट साइडवे में रहे, उसके बाद अगर वो अप साइड ब्रेक कर रहा है तो बायर स्ट्रॉन्ग, और डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो सेलर स्ट्रॉन्ग, सिंपल, ठीक है। और साइडवे ट्रेड में ट्रेड मत कीजिएगा, वही बेहतर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं रहता है तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर करना है तो कम क्वांटिटी में कीजिएगा, छोटे स्टॉप लॉस, छोटे टारगेट के साथ। वैसे साइडवे ट्रेड में भी अच्छा पैसा बनता है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टैडल स्ट्रेंगल स्ट्रैटेजी, मैं भी आपको स्ट्रैटेजी दूंगा, बट पहले बेसिक समझ लीजिए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बिना बेसिक जाने आप किसी भी स्ट्रैटेजी को अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते। आखिर आप भी तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी जानते होंगे और ट्रेड भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या प्रॉफिट बन रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि शायद आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर एक स्ट्रैटेजी भी काफ़ी है शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए। अब हम लोग इंडिकेटर से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझते हैं। इंडिकेटर से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मैनुअली चार्ट को देख करके ट्रेंड डिफाइन करने से थोड़ा आसान होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे SMA, स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है। ये इंडिकेटर यहाँ पे लग जाएगा। इसमें मैं अपने सेटिंग में चेंजिंग करता हूँ, ठीक है। और हाँ, ये जो मैं यूज करता हूँ जिस तरीके से ट्रेंड डिफाइन करने के लिए, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग इसी तरीके का यूज़ करते होंगे। यहाँ मैं इसका सेटिंग में थोड़ा चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसका लेंथ 7 है, ठीक है। मैं यहाँ पे 11 कर लेता हूँ, ठीक है, और ओके। लेंथ 11 का मतलब क्या हुआ, 11 का मतलब हुआ कि मार्केट पिछले 11 दिनों के चाल के हिसाब से ये बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। समझ गए, 11 का यही रोल है। अब इसमें कैसे जानेंगे हम लोग कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? तो सिंपल है, जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के, ठीक है, जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर से क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है ना, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में है। क्लोजिंग दे रहा है, वीक टच कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वीक आया है, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं, ये क्लोजिंग ऊपर दिया है, मतलब मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में है, ठीक है। जैसे ही इसका नीचे ये क्लोजिंग देने लगेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो ये थोड़ी देर के लिए डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इमीडिएटली ये ऊपर जाके भी क्लोजिंग दिया, ठीक है। और अगर ज़्यादा ये ऊपर नीचे क्लोजिंग दे रहा है, मतलब मार्केट साइडवे में है। जैसे यहाँ पे आपको सिंपल देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे साइडवे है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो देखिए यहाँ पे फिर ये इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देने लगा, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देने लगा, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड कहलाया। अब अगर इसका ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो साइडवे है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे ये साइडवे जोन था, मैनुअली भी देखे और ये इंडिकेटर भी बता रहा है। तो इंडिकेटर से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप पहले इंडिकेटर ही यूज कीजिए, क्योंकि आप अगर कैंडल स्टिक में मैनुअली चार्ट देख करके अगर करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी दोनों चीज़ें सेम रहती है, लेकिन जो मैनुअली चार्ट देख करके आइडेंटिफाई करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है ना, और वो ज़्यादा अच्छा रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। लेकिन ये भी कोई बुरा नहीं होता, ये भी बहुत अच्छे तरीके से काम करता है स्मूथ मूविंग एवरेज 11 डे का, ठीक है। अब आपने समझ लिया कि मार्केट के 3 ट्रेंड कौन से होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे। लेकिन अगली बार जब आप चार्ट देखेंगे तो ध्यान रखें कि
ट्रेंड पहचानना ही ट्रेडिंग का पहला कदम होता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर दीजिए। कमेंट में बताइए आपने किस ट्रेंड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट या नुकसान किया है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ट्रेंड के हिसाब से एंट्री और एग्ज़िट कैसे करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।